साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बंद पड़ी फाइलें फिर से खुलने लगी हैं और अब एक ऐसी अरेस्टिंग हुई है जो कि सुशांत के केस से सीधे ताल्लुक रखती है। सुशांत केस में जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये है कि कुणाल जानी को अरेस्ट कर लिया गया है और ये अरेस्टिंग सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े ड्रग केस में हुई है। जी हाँ, आपने ठीक समझा, वो ही कुणाल जानी जो अब तक खुद को सुशांत का दोस्त कहता रहा और सुशांत की मौत के बाद से वो फरार था। पिछले 1.25 साल से एनसीबी को चकमा देकर इधर से उधर भागने वाला कुणाल जानी अब एनसीबी के हत्थे चढ़ चुका है और बड़ी बात ये है कि कुणाल जानी को 4 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रखा गया है और कुणाल के बॉलीवुड की हस्तियों से गहरे ताल्लुक भी रहे हैं, जिसमें से रिया चक्रवर्ती भी एक है। तो कुणाल की गिरफ्तारी से बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि अब वो होगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। कई बॉलीवुडिया फंसेंगे और ये तय हो चुका है। तो किस किस से रहे हैं कुणाल जानी के संबंध, क्यों अब रिया चक्रवर्ती तक भी सीधी आंच पहुंच गई है और कैसे इन सब ने मिलकर सुशांत को दोस्ती के जाल में फंसाया, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो कुणाल जानी बॉलीवुड में जाना पहचाना नाम है। कुणाल के मुंबई में कई होटल हैं और उसका बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज के साथ उठना बैठना है, पार्टी शार्टी करना है। बिपाशा बसु हो या बिपाशा के पति करण, रणवीर सिंह हो या फिर सोहेल खान, एकता कपूर हो या फिर शाहरुख खान, कुणाल के हर किसी से अच्छे कनेक्शन रहे हैं। कुणाल के इंस्टाग्राम पर ढेरों ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जो साफ बताती हैं कि कुणाल का बॉलीवुड से कितना गहरा ताल्लुक रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कुणाल जानी रिया चक्रवर्ती का भी दोस्त है। जी हाँ, कुणाल और रिया चक्रवर्ती का याराना सुशांत की मौत से पहले से था और रिया ने ही कुणाल को सुशांत से मिलाया था। अब देखिए, फिलहाल तो ANI ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उस होटल बिजनेसमैन कुणाल जानी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई के खार इलाके से अरेस्ट कर लिया है, जो कि पिछले काफी समय से फरार चल रहा था। ANI के ट्वीट में साफ लिखा है कि कुणाल जानी सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त रहा है, जिसे अब 4 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रखा गया है। अब सुशांत से कुणाल की दोस्ती रिया चक्रवर्ती के जरिए ही हुई थी और संभावना तो ये भी जताई जा रही है कि रिया का भाई शौविक, फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी के साथ कुणाल जानी ही वो शख्स है जिसने सुशांत को चोरी छुपे ड्रग्स दी, गुपचुप तरीके से सुशांत को प्रतिबंधित नशे की दवाइयां दी और फिर सुशांत को अधमरा कर दिया। यहाँ तक कि सुशांत की सोचने और समझने की क्षमता पर भी ये पूरी गैंग हावी हो गई। 14 जून 2020 को सुशांत की मौत के बाद से ही ये कुणाल जानी फरार था और एनसीबी को तब से ही इसकी तलाश थी, क्योंकि शुरुआती जांच में ही सामने आ चुका था कि सुशांत और रिया का करीबी दोस्त कुणाल जानी सुशांत की मौत से जुड़े कई राज जानता है और शायद उसके फरार होने की वजह भी यही रही होगी, क्योंकि उसको सुशांत की मौत के बारे में बहुत कुछ पता है, इसीलिए तो वो फरार हो गया था। अब फिलहाल तो कुणाल जानी अरेस्ट हो चुका है और उम्मीद की जानी चाहिए कि एनसीबी कुणाल का मुंह खुलवाने में कामयाब रहे, क्योंकि खुद एनसीबी को पिछले कई महीनों से कुणाल की तलाश थी। अब एनसीबी को अंदाजा था कि कुणाल की गिरफ्तारी से बॉलीवुड में भी हड़कंप मचेगा, क्योंकि कुणाल जानी का बॉलीवुड वालों से गहरा नाता रहा है। कुणाल जानी बॉलीवुड पार्टियों में शामिल होते थे और अपनी पार्टियों में भी बॉलीवुड की अलग अलग हस्तियों को बुलाते थे और बॉलीवुड की इन पार्टियों में क्या कुछ होता है ये अब किसी से भी छिपा नहीं है। जानकारी में सामने आया है कि कुणाल की गिरफ्तारी से वाकई में बॉलीवुड में हड़कंप मचा है, क्योंकि हाल ही में एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के रिलेटिव को भी अरेस्ट किया है और अब कुणाल जानी की अरेस्टिंग। ड्रगीवुड के लिए ये दोनों अरेस्टिंग काफी घातक साबित हो सकती है और सबसे बड़ी संभावना ये जताई जा रही है कि कुणाल जानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े कई राज जानता है। तो अगर कुणाल अपना मुंह खोलता है तो सुशांत की मौत से भी पर्दा हटेगा,
14 जून 2020 को उस बंद कमरे में क्या कुछ हुआ था उससे भी पर्दा हटेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कुणाल जानी नाम उगलना शुरू करता है तो रिया चक्रवर्ती भी फंसेगी, क्योंकि रिया से कुणाल का कैसा याराना था ये आप इन फोटोज में अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो आपको क्या लगता है, कुणाल जानी की गिरफ्तारी से सुशांत केस में कुछ फायदा होगा? क्या कुणाल ड्रगी वुड से जुड़े लोगों का नाम भी उगलेगा? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो हम और आप पिछले 1-1.25 साल से देखते आ रहे हैं कि कैसे बॉलीवुड ड्रग के नशे में लिप्त है, किस तरह यंग कलाकारों को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह ड्रग के चक्कर में यंग टैलेंट तबाह हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड का ये दबा सच बाहर आया और कई नाम सामने आए। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसे बड़े नामों के दामन पर भी छींटे पहुंचे और इनमें से किसी को भी अभी तक एनसीबी की तरफ से क्लीन चिट नहीं दी गई है। मतलब ये आरोपी अब भी हैं। और अब एनसीबी एक बार फिर से एक्शन मोड में आ चुकी है। एनसीबी ने हाल ही में अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई को अरेस्ट किया है। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियर्स और उनके भाई अगिसिलास को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। आपको याद होगा कि पिछले साल भी अगिसिलास को अरेस्ट किया गया था और उस दौरान अर्जुन रामपाल और गर्लफ्रेंड गैब्रिएला को 2 से 3 दिन तक लगातार पूछताछ भी हुई थी। इतना ही नहीं, एनसीबी की टीम ने अर्जुन रामपाल के घर पर रेड भी डाली थी, जिसमें कई प्रतिबंधित नशे की दवाइयां मिली थी। आगे देखिए, इस गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड के कई लोग सकते में आ चुके हैं। खुद अर्जुन रामपाल ने अपना बयान तक जारी किया है और इस मामले में खुद के लिप्त न होने की बात कही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस गिरफ्तारी से कितना खौफ बॉलीवुड में आ गया है। अर्जुन रामपाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस गिरफ्तारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मीडिया से गुजारिश है कि इसमें मेरा नाम न उछालें। अर्जुन रामपाल ने अपने बयान में कहा, प्यारे दोस्तों, फॉलोअर्स और जनता, जितना हैरान आप इस खबर को सुनकर हैं, उतना ही मैं भी हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर न्यूज में मेरा नाम अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है, जबकि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। जहाँ तक मेरे परिवार और मेरा संबंध है, मेरा परिवार और मैं कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। अर्जुन रामपाल ने अपने बयान वाले नोट में आगे लिखा, जबकि घटना में एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जो मेरे पार्टनर का रिश्तेदार है। मेरा इस व्यक्ति से इसके अलावा कोई और संबंध नहीं है। मैं मीडिया से गुजारिश करता हूं कि मेरे नाम का उपयोग करके हेडलाइंस ना बनाएं, क्योंकि हम इस मामले से संबंधित नहीं हैं और ये मेरे अपने परिवार और उन लोगों के लिए दुखद और भ्रम पैदा करता है जिनके साथ मेरा पेशेवर संबंध है। आप अर्जुन रामपाल के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि एनसीबी की इस कार्रवाई को लेकर बॉलीवुड में डर का प्रतिशत कितना ज्यादा है। और डर इतना ज्यादा है कि अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार को सामने आकर सफाई देनी पड़ी है। और आप सोच सकते हैं कि सफाई कौन देता है, इसे कहने की जरूरत नहीं है। एनसीबी इस बार बेहद कड़ा रवैया अपना रही है। जांच टीम को अच्छी तरह पता है कि कौन कौन से सेलिब्रिटी ड्रग के इस कारोबार में लिप्त हैं, मगर कई बार सबूतों के अभाव में आरोपियों को जमानत मिल जाती है। पर्याप्त सबूत न होने की वजह से एनसीबी कोर्ट में अपना स्टैंड नहीं रख पाती। रिया चक्रवर्ती हो या फिर भारती सिंह या उनके पति हर्ष लिम्बाचिया, सब एक एक कर जमानत से बाहर आ गए।